दुनिया का सबसे ताकतवर हुक्मरान होने के बावजूद उनकी जिंदगी आम गरीब से भी ज्यादा सादा थी। आइए सुनते हैं हजरत उमर की सादा जिंदगी, उनके अजीम अखलाक और शहादत की दास्तान। हजरत उमर की सादा जिंदगी। हजरत उमर की शख्सियत का सबसे नुमाया पहलू उनकी सादगी थी। आप दुनिया के सबसे बड़े हुक्मरान थे। आपके ज़ेरे हुकूमत फारिस, रोम, शाम, मिस्र और अरब सब शामिल थे, लेकिन इसके बावजूद आपका तर्ज जिंदगी आम आदमी से भी ज्यादा सादा था। आपका लिबास अक्सर पैबंद लगा हुआ होता, खाने में अमूमन खुश्क रोटी और जैतून का तेल होता, नर्म बिस्तर के बजाय खजूर के पत्तों पर सोते। खलीफा होने के बावजूद बैत अलमाल से सिर्फ इतनी तनख्वाह लेते जितनी एक आम मजदूर की जरूरियात पूरी करने के लिए काफी हो। एक मर्तबा किसी ने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, आप इतने बड़े हुक्मरान हैं, थोड़ा बेहतर लिबास और खाना इख्तियार कीजिए। हजरत उमर ने फरमाया, अगर मैं दुनिया की आसाइशों में लग गया तो फिर यतीमों और गरीबों की तकलीफ कौन समझेगा। हजरत उमर की अखलाकी पहचान। हजरत उमर का अखलाक व किरदार बेमिसाल था। रहम दिली, सख्त मिजाज होने के बावजूद उनके दिल में रहम की कैफियत बेपनाह थी। रातों को गश्त करते और अगर कोई भूखा मिलता तो खुद आटा और गोश्त अपनी पीठ पर लाद कर उसके घर पहुंचाते। इसार, एक मर्तबा शाम में कहत पड़ा। हजरत उमर ने खुद गोश्त और घी खाना छोड़ दिया। फरमाया, जब तक अवाम भूखे हैं मैं मजे से खाना कैसे खा सकता हूं। इनकिसारी, दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के हाकिम होने के बावजूद कभी गुरूर न आया। बैतुल मक़दस की फतह के वक्त उनका फटा हुआ लिबास और सादगी उनकी इनकिसारी की रोशन दलील है। अदल पसंदी, वो किसी के हक में मामूली भी कमी न करते, चाहे वो उनका करीबी ही क्यों न हो। वफात का वाक़या। हजरत उमर की वफात भी तारीख का एक अहम बाब है। सन 644 ईस्वी में एक सुबह अब फजर की नमाज पढ़ा रहे थे कि एक गुलाम अबू लाला फिरोज ने अब पर खंजर से वार किया। अब शदीद जख्मी हुए और कई दिन तक बिस्तर पर रहे। आखिरकार यकुम मुहर्रम 24 हिजरी को अपने शहादत पाई। वफात के वक्त आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि आपको रसूल अल्लाह और हजरत अबू बकर सुद के पहलू में दफन किया जाए। आपकी ये ख्वाहिश पूरी हुई और आज आप मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के अंदर उनके पहलू में आराम फरमा है। हजरत उमर के छोड़े हुए नकूश। हजरत उमर का दौर हुकूमत सिर्फ एक सियासी या फौजी कामयाबी नहीं था, बल्कि एक मुकम्मल इस्लामी फलाही रियासत की बुनियाद थी। उनके नक्श कदम की चंद झलकियां ये हैं। अदल का मयार। दुनिया के मौरखीन भी मानते हैं कि हजरत उमर का अदल ऐसा था जिसकी मिसाल तारीख में कम ही मिलती है। आज भी जब इंसाफ की बात होती है तो अल्म फारूकी की मिसाल दी जाती है। इंतजामी उसूल, उन्होंने जो दीवानी और फौजी निजाम कायम किया वो बात की कई सदियों तक इस्लामी रियासतों की बुनियाद रहा। अवामी खिदमत, उनकी जिंदगी का हर लम्हा इस बात की दलील है कि असल हुक्मरान वही है जो अवाम की खिदमत करे। सादगी और तकू, एक हुक्मरान के लिए सादा जिंदगी और तकू को जरूरी करार दिया। बैन अल-अक़वामी असर, गैर मुस्लिम भी उनके अदल और किरदार से मुतासिर हुए। कई मगरिबी मौरखीन ने उन्हें दुनिया के अजीम तरीन हुक्मरानों में शुमार किया है। हमारे लिए सबक। हजरत उमर की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि ताकत और इख्तियार हमेशा अमानत होते हैं, मलकियत नहीं। हुक्मरान को सबसे ज्यादा अपने अवाम का ख्याल रखना चाहिए। अदलो इंसाफ के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। सादा जिंदगी और तकू एक हुक्मरान की असल ताकत है। अगर आज के मुसलमान हुक्मरान हजरत उमर के उसूलों को अपनाएं तो मुआशरे से जुल्म, गुर्बत और नाइंसाफी खत्म हो जाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, हजरत उमर फारूक की जिंदगी का हर पहलू रहनुमाई का खजाना है। चाहे वो उनकी सादा जिंदगी हो, अदलो इंसाफ हो, रहम दिली हो या फतूहात, हर पहलू में हमारे लिए सबक मौजूद है। उनकी शहादत इस बात की दलील है कि वो आखिर वक्त
موت تک دین اسلام کی سربلندی اور عوام کی خدمت کے لیے کوشاں رہے۔ آج ہم سب پر لازم ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں میں عدل، سادگی، خدمت اور تقوی کو اپنائیں۔ یہی حضرت عمر کو خراجن عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔